नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिरादना। हमारे YouTube चैनल एमके एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं मैथ्स का। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि पढ़ रहे हैं। उसकी 2 क्लास पहले हो गई है। आज से जो तीसरी क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और फिर 10 रुपए में 15 की भाव से वो खरीदता है। यानी 2 वस्तुएं हैं, अलग अलग टाइप्स की वस्तुएं हैं। एक वस्तु को उसने 8 रुपए में 6 की दर से खरीदता है और दूसरी वस्तु को उसने 10 रुपए में 15 के दर से खरीदता है। फिर देखिए, यदि इन वस्तुओं की संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी जो वस्तु उसने खरीदी है उन वस्तुओं को संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि इन सब वस्तुओं को 20 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है तो उसे इस व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, इधर लिख लेंगे क्रय मूल्य। क्या है ये? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य और जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है विक्रय मूल्य। इसमें देखो 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, तो 2 वस्तुओं के लिए क्रय मूल्य देखिए। एक तो 8 रुपए में 6 की दर से खरीदता है और एक वस्तु को 10 रुपए में 15 की दर से खरीदता है। ये 2 अलग अलग वस्तुएं होगी। फिर देखिए इन वस्तुओं को कितने के दर से बेचता है? 20 रुपए में 25 की दर से वो बेच देता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये भिन्न के रूप में दे रखी है तो इनको हम साधारण संख्या बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये अंश, ये हर, अंश और हर। तो हर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालते हैं। देखो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो होता है कि इन दोनों संख्याओं में उस संख्या का पूरे विभाजित हो जाती है। जैसे मान लिया 6 और 15 का एलसीएम कितना होगा? देखो इसमें देखो 2 से डिवाइड करेंगे 3, ये 15, 3 से करेंगे 1, 5, 5, 1, 1, तो 5 या 15 दूनी 30 का एलसीएम कितना आया? 30 आया। यानी 30 वह संख्या है जिसमें 6 का भी पूरा भाग जाता है और 15 का भी पूरा भाग जाता है। इसलिए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो गया? 30 हो गया। ये क्यों निकाले? क्योंकि इन संख्याओं को हम साधारण संख्या के रूप में चेंज करेंगे। तो ये 30 जो एलसीएम आया, 30 से मैं गुणा कर देता हूं दोनों साइड। ठीक है, अब देखिए हमें प्रश्न में दे रखा है कि वस्तुओं की संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? 2:3। यानी ये वस्तु 2 है, ये 3। तो देखो इनको मैं 2 से गुणा कर देता हूं और इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूं। आप देखिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखो मैंने 30 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि इन संख्याओं का एलसीएम निकाला है। और एलसीएम क्यों निकाला है? क्योंकि ये भिन्न के रूप में दे रखी है तो इनको एक साधारण संख्याओं के रूप में निकालेंगे। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो ये कट गया 5, 10, 80, ये कट गया 2, 6, 60। यानी देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य तो 80 है और एक का 60 है। इसका मतलब कितना हुआ? क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया? 140। ये टोटल क्रय मूल्य हो गया, यानी सीपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों वस्तुओं के लिए है तो दोनों वस्तुओं का देखो कितना है? 30 दूनी 60 और 30 या 90। तो 90 और 60 कितना हो गए? 150। 150 से मैंने गुणा कर दिया। देखिए इन दोनों संख्याओं का विक्रय मूल्य है तो दोनों संख्याओं को जोड़ के और ये लिख दिया 150। अब देखो इसको हल किया तो कितना आया? 25 का 150 और इसको गुणा किया तो 120। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? 140। ये क्या है? एसपी यानी विक्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य ये है और क्रय मूल्य ये है। अब देखो क्रय मूल्य यानी 140 में उसने खरीदा है और 120 में उसने बेच दिया। इसका मतलब उसे क्या हुआ? हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 20 की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 20 की हानि हुई है। अब देखिए 20 की हानि हुई है। देखो तो हानि प्रतिशत निकलेगा तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? देखो हानि प्रतिशत बराबर कितने की हानि हुई है? 20 की हानि हुई है। कितने पर? यानी हमेशा हानि और लाभ
विक्रम मूल्य पर निकलते हैं। तो विक्रम मूल्य पर नहीं, क्रय मूल्य पर निकलती। हानि और लाभ दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 140 और गुणा में 100। इसको हल किया तो कितना आ गया, देखो बिंदु से बिंदु कट की, ये ऊपर हो गए 200/14। 14 का इसमें दे देंगे भाग, कम कर दो इसको 100 और ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौका 28, 2 3 32। देखिए ये हमारा आंसर आ गया। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो दो वस्तुएं दे रखी है, उन दोनों वस्तुओं का अलग अलग विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य सॉरी। तो क्रय मूल्य देखो इसका 80 है, इसका 60 है। इसका मतलब क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, 140 क्रय मूल्य हो गया। और इन दोनों वस्तुओं के बाद में इनको बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितना आया 120। तो देखो 140 और 120 का अंतर कितना आया 20 का। 20 की हानि हुई कितने पर 140 पे और गुणा 100 कर दिया। तो इनको कैलकुलेशन किया तो हमारे पास आंसर आया 14 सही 2/7% हानि हुई। ये हमारा फाइनली आंसर प्राप्त हो गया। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। देखिए हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है और कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। यदि पहले प्रकार की वस्तुओं की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या से 50% ज्यादा है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, उसका अनुपात सीधा दे रखा था कि इन दोनों प्रकार की वस्तुओं का अनुपात ये है। लेकिन इस प्रश्न में क्या दे रखा है, वो लाइन लिख रहा है कि यदि पहले प्रकार की वस्तुओं की संख्या, पहले प्रकार के वस्तुओं की संख्या यानी पहले प्रकार की वस्तु, दूसरे प्रकार की वस्तु, यानी पहले प्रकार की वस्तुओं की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 50% ज्यादा है। इसका मतलब जो पहले प्रकार की वस्तुओं की संख्या जैसे मान लिया 100 है तो दूसरे प्रकार यदि दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या कितनी है 100 है तो पहले प्रकार की वस्तुएं कितनी ज्यादा है 50% ज्यादा है। तो 100 का 50% ज्यादा करेंगे तो 150, यानी कि इसका अनुपात करेंगे तो ये 2 और ये 3, यानी इन वस्तुओं का जो अनुपात है ये क्या है, ये वस्तुओं का अनुपात है, वस्तुओं का अनुपात। यानी पहले प्रकार की वस्तु 3 है, दूसरे प्रकार की वस्तुएं 2 है। ये हमें कैसे प्राप्त हुआ, इस प्रकार से हमने सोल्व किया कि पहले प्रकार की वस्तुएं 50% ज्यादा है, इसका मतलब इसको 100 मान लिया तो 50 ज्यादा तो 150 कर दिया। इस प्रकार से ये 3:2 आ गए। अब देखिए जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी प्रकार से इसको करेंगे। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य पहले 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। तो देखो पहली वस्तु के लिए 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है और कुछ वस्तुएं इसमें 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। फिर देखो इन जो भिन्न के रूप में जो संख्या दे रखी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में या साधारण भिन्न के रूप में इसको या साधारण संख्याओं के रूप में इसको चेंज करने के लिए इन नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है कि एलसीएम का मतलब वह संख्या जिसमें इसका भी और इसका भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखिए 2 और 3 में ऐसी कौन सी संख्या है, 6 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है। इसका मतलब 6 एलसीएम हो गया। 6 से मैं गुणा कर देता हूँ, यानी गुणा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये 2 से इसको काटेंगे ना तो फिर ये भिन्न के रूप में संख्या नहीं बचेगी। ठीक है, इस प्रकार से 6 आ गया। अब देखिए इन वस्तुओं की संख्याओं का अनुपात, पहली वाली संख्या 3 और दूसरे प्रकार की वस्तुएं का अनुपात कितना दे रखा है 2, तो ये आ गया। अब देखो इसको सोल्व कर देते हैं। 3 3 3 9 और 9 3 27 और ये काट दिया 2 2 4 4 दूनी 8। इसका मतलब देखो क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों वस्तुएं के क्रय मूल्य को जोड़ देते हैं तो टोटल कितना हुआ 35 हो गया। यानी 27 + 8 जोड़ेंगे तो ये हो गया 35। अब देखिए इधर विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य में देखिए वो
देखिए कितनी, 5 रुपए में 6 की दर से, 5 रुपए में 6 की दर से वो बेच देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 6 18 और 12 कितने हो गए, 30। टोटल कितने आए, 30। इधर दोनों को जोड़ के और फिर ले लिया, 30 हो गए। इसको मैंने काट दिया तो कितना आ गया, 5, 5 दूनी 50, 50 25। अब देखिए ये आ गया क्या, विक्रम मूल्य। क्या आया, विक्रम मूल्य। अब देखो क्रम मूल्य 35 है और विक्रम मूल्य कितना है, 25 है। इसका मतलब 10 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 10 की कमी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ 10 की कमी हुई है, यानी हानि प्रतिशत निकलेगा। देखो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर 10 बटे, देखो हानि और लाभ हमेशा किस पे निकलते हैं, क्रम मूल्य पे निकलते हैं। तो क्रम मूल्य अपना कितना है, 35 है, और गुणा 100 कर देते हैं। देखिए इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो गया, 5 से काट दो 7 और 5 दूनी 10। इसका मतलब ये हुआ कि 700 बटे 200 बटे 7। अब देखो इसको और सोल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 तो 8 56, 4 बच गया पॉइंट, 7 5 35 और 7 7 49, यानी कि 28.57% की कमी हुई है। 28.57% की कमी हुई है। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसी के अनुसार किया है, लेकिन इसमें चेंज बस ओनली अनुपात का किया कि इसमें सीधा अनुपात नहीं देके हमारे द्वारा इसको निकाला है। तो ठीक है, इस प्रकार से क्रम मूल्य, देखो दो अलग अलग वस्तुएं हैं तो दोनों वस्तुओं का क्रम मूल्य एक जगह कर देंगे। ठीक है, और विक्रम मूल्य ये आ गया, दोनों में घटा के और हानि प्रतिशत हमने ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार हम चलते हैं अब 3 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए अब देखिए हमारा जो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दुकानदार 10 पेन और 5 पेंसिल 500 रुपए में खरीदता है। वह पेन को 10% लाभ और पेंसिल को 15% हानि पर बेचता है, तो उसे पूरे व्यापार में 25 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रत्येक पेन और पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को, देखो कैसे करेंगे। देखो एक बना लेना है डिब्बा, जो वर्गाकार डिब्बा बना लेना। देखिए इसमें दो अलग अलग दे रखे हैं, पेन और पेंसिल। देखो पेन, ये मान लो पेन यहाँ, और ये पेंसिल, पेन और पेंसिल लिखी। फिर देखो पेन को 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब ये हो गया कि 100 मूल वस्तु है, 10% लाभ का मतलब 110। तो 110 में तो ये हो गया पेन। पेंसिल 15% हानि, 100 में से 15 कम करेंगे 85 पर पेंसिल को बेच दिया। तो बोल रहा पूरे व्यापार में, इन दोनों के व्यापार में 25 रुपए का लाभ हुआ। देखिए 25 रुपए का लाभ हुआ, 25 रुपए का लाभ हुआ। देखो प्रतिशत के रूप में इसको भी बनाएंगे कि कितना प्रतिशत का उसे लाभ हुआ। देखो 25 रुपए का लाभ हुआ कितने पर, 500 रुपए में, और गुणा में 100, ये बिंदु से बिंदु कट के, इसका मतलब उसे 5% का लाभ हुआ। जिस प्रकार से देखो पेंसिल में उसे 15% की हानि और पेन पे 10% का लाभ हुआ, उसी प्रकार से इनको जो 25 रुपए का लाभ हुआ है, इस 25 रुपए को मैंने प्रतिशत में चेंज करके कितना कर दिया, 5% का लाभ। तो ये 5% मैं यहां लिख दूं। ठीक है, ये 5% का मतलब ये हो गया कि उसको कितने का लाभ हुआ है, 105 का। ठीक है, अब देखिए 105 हो गए। अब देखिए इसमें से 105 में से 85 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। और इधर 110 में से 105 गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। इसको मतलब ये अनुपात कितना आ गया, 4 अनुपात कितना आया, 1, 4 अनुपात 1 आ गया पेन और पेंसिल का। हमारे पास देखो कितने दे रखे, 500 रुपए दे रखा है। कितना रुपए, 500 रुपए, और इसका मूल्य कितना आया, यानी 4 अनुपात 1। इसका मतलब ये हुआ कि 500 में हम 5 का भाग दे देंगे, दोनों का योग ही है 500, तो 5 का भाग दिया तो कितना आया, 100 आया। अब देखो इससे 100 को गुणा कर दिया मैं, 4 को 100 से गुणा करूंगा, इसका मतलब 400 रुपए का तो क्या आ गई, पेन आ गई, और इसको 100 से गुणा किया तो कितना आया, 100। तो ये क्या आ गया, पेंसिल। तो देखो पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 रुपए, और पेन का मूल्य कितना है, 400 रुपए।
इन दोनों का योग किया तो कितना आ गया, 500 आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले जो भी आइटम दे रखा है, जैसे पेन पेंसिल है, अलग अलग जो भी वस्तुएं हमें दे रखी है, तो इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग यहाँ पे रख देंगे। यदि लाभ हो रहा है तो उसको 100 प्लस करके रख देंगे, यदि हानि हो रही है तो 100 माइनस करके रख देंगे। फिर देखो इस पूरे व्यापार में कितना लाभ या हानि हुआ है, यदि प्रतिशत में दे रखा है तो सीधा हम लिख देंगे 100 में प्लस कर देंगे, यदि लाभ है तो, माइनस है तो घटा देंगे। ठीक है, यदि प्रतिशत में नहीं दे रखा है तो हमें प्रतिशत बनाना पड़ेगा। जैसे इस वाले पर्सन में प्रतिशत में नहीं दे रखा है कि पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, ये नहीं दे रखा है। तो देखो ये दे रखा है कि 25 रुपए का लाभ हुआ है, तो हम याद कर लिया कि 25 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर हुआ है वो, 500 रुपए में, यानी 500 रुपए का है तो उसने सामान खरीदा है, तो 500 रुपए पे उसे 25% का लाभ हुआ, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो ये कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 5% लाभ हुआ। तो 5% लाभ का मतलब है 105 हो गया। इन दोनों को एलिगेशन किया तो ये आ गया 20, ये आ गया 5। अनुपात कितना है, 4:1, यानी 4:1 का मतलब ये हुआ कि ये दोनों का योग कितना हुआ, 5 हुआ। 5 किसके बराबर है, इस 500 के बराबर है, तो एक इकाई किसके बराबर होगी, 100 के बराबर होगी। यदि 4 इकाई है तो कितना हो गया, 400 हो गया, एक है तो 100 हो गया, और दोनों का योग कितना आ गया, 500। तो हमें यही याद करना था कि पेन और पेंसिल का मूल्य कितना है, तो पेन का मूल्य कितना है, 400, और पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 है। समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन पे। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक दुकानदार 2000 रुपए में एक टेबल और एक कुर्सी खरीदता है। वह टेबल को 20% लाभ और कुर्सी को 30% लाभ पर बेचता है, तो पूरे व्यापार में 23% का लाभ हुआ है। तो बताइए टेबल का मूल्य कितना है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, वही देखो यहाँ पे क्या है, टेबल और ये कुर्सी है, यानी 2 आइटम है, टेबल और कुर्सी। अब देखिए टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पे, 20% लाभ, इसका मतलब कितना हो गया, 120। देखो टेबल को 120 में उसने बेचा है, और कुर्सी को 30% लाभ, मतलब 130 में। तो पूरे व्यापार का क्या हुआ उसे, देखो 23% लाभ हुआ है। इस पर्सन में सीधा प्रतिशत में हमें दे रखा है, यदि प्रतिशत में नहीं देता तो हमें प्रतिशत बना लेते, यदि पैसे देते तो पैसे से प्रतिशत निकाल लेते। इसमें देखो 23% का लाभ हुआ है, इसका मतलब 123। अब देखिए आगे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 123 में से 100 यानी 130 में से 123 घटाएंगे तो कितना बचता है, 7 बचता है। वैसे 123 में 120 घटाएंगे तो कितना बचता है, 3 बचता है। तो ये अनुपात कितना आ गया, 7:3, यानी 7 अनुपात टेबल का है और 3 कुर्सी का है। अब देखिए टोटल कितना दे रखा है मूल्य, 2000 रुपए। कितना रुपए, 2000। हमारे पास कितने आ रहे हैं, यानी 7 तो आ रहे हैं इकाई किसकी, टेबल की, और 3 कुर्सी की। इसका मतलब दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 10। तो हमारे पास टोटल 10। तो इसका मतलब एक इकाई किसके बराबर होगी, 200 के बराबर, यानी एक इकाई किसके बराबर होगी, 200 के होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, टेबल वाला ज्ञात करना है कि टेबल का मूल्य कितना होगा। टेबल की कितनी इकाई है, 7 इकाई। तो 7 इकाई बराबर, यहां से 7 गुणा 200 बराबर कितने आ गई, 1400 रुपए। कितने रुपए, 1400 रुपए किसकी आ गई, टेबल की आ गई। और देखिए कुर्सी का कितना आगा, 3 गुणा 200, इसका मतलब 600 रुपए की क्या है, कुर्सी है, और 1400 रुपए की टेबल है, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना है, 2000 आ गए। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। देखो टेबल और कुर्सी दे रखे हैं, टोटल दोनों का दे रखा है, उसको बीच में रख देंगे और दोनों से एलिगेशन के रूप में इनको बैठा देंगे। यह अनुपात आ गया 7:3। तो 7:3 आया, तो देखो टोटल हमारे पास कितने हैं, 2000 है, और हमारे पास इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आया, 10 का है। तो 2000 में 10 का भाग दिया तो एक इकाई का मान आ गया, एक इकाई का 200 है, तो 7 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको समझ में आया होंगे। अब हम चलते हैं अगले 5 नंबर के क्वेश्चन पे। वही पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी में हम संख्याओं को चेंज किया है। देखिए एक दुकानदार 9000 रुपए में टेबल और कुर्सी खरीदता है। वह टेबल को 20% लाभ और कुर्सी को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में इसे 14% का लाभ हुआ है। तो टेबल का मूल्य बताना है।
देखिए ये हुई टेबल और ये हुई कुर्सी। अब देखिए टेबल को उसने 20% लाभ का मतलब 120, कुर्सी को देखो 10% खाने का मतलब हो गया 90 में बेचा है। तो देखो पूरे व्यापार में इसे कितने का लाभ हुआ है, 14% का लाभ हुआ है। 14% का मतलब 114 का लाभ हुआ है। अब देखिए 114 में से 90 घटा देंगे तो कितना हो गया 24। इधर देखिए 120 में 14 घटेगा 114 तो 6 बच गया। अब देखो इसको काट दो, 6 एकम 6, 6 चौके 24, यानी कि 4:1 आ गया। किसका, टेबल और कुर्सी का अनुपात कितना आया, 4:1 है। देखो टोटल कितना दे रखा है 9000, कितना दे रखा है 9000। हमारे पास टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 5, तो 5 हमें ज्ञात क्या करना है, टेबल वाला ज्ञात करना है। तो टेबल का कितना है 4, 4 से गुणा कर दिए। अब देखो इसको किया तो देखो 5 एकम 5, 4, 8 पंजे 40, 0 0 18, और इसको 18 को 4 से गुणा किया 18 37 88 54 1800 के 72। कितना रुपए आ गए, 7200 रुपए उस टेबल का मूल्य आया। कितना आया 7200 रुपए। और देखो 7200 रुपए तो आ गए किसका, टेबल का मूल्य आ गया। यदि कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना होता तो देखो इसको किससे गुणा कर देते, 4 की जगह 1 से गुणा कर देते। इस प्रकार से हमारे आंसर प्राप्त हो गए। आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, लगभग जो सेम से क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम नए क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।